Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 11th chemistry, that is some basic concepts of chemistry, and in this chapter we are now going to solve some more questions related to molality, and then we are going to study more new concentration terms. So let's start. गाइज ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ 1.2 ग्राम पर ml. हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन की, अगर उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है. हमें मतलब उसकी डेंसिटी गिवन है और मोलैरिटी गिवन है, दैट इज़ 2 मोलर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट मोलैलिटी. सो हम सबसे पहले तो मास निकाल लेंगे क्योंकि हमें मोलैरिटी गिवन है. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ H2SO4 in 1 liter solution because its molarity. तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स है, मोलर मास हम निकाल लेंगे, वो 98 ग्राम आएगा, 98 आएगा H2 सल्फ्यूरिक एसिड का, और उसका मास आएगा मल्टीप्लाई करके 196 ग्राम. अब डेंसिटी है हमारे पास, मास हमने निकाल लिया, उससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली. तो मास हमारे पास वॉल्यूम हैगा, हम मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का. डेंसिटी 1.2 ग्राम एंड मास अपॉन 1 लीटर, दैट इज इन ml, इट विल बी 1000 ml, एंड मास विल कम आउट टू बी 1200 ग्राम्स. तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है. उसके लिए हम सॉल्यूट के मास को और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे. तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास हैगा 1200 ग्राम, सॉल्यूट का मास हैगा 196 ग्राम. हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है. सॉल्वेंट का मास इजीली आ जाएगा 1200 में से 196 को सब्ट्रैक्ट करके, विच विल बी 1004 ग्राम्स. देन हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ गया, बिकॉज मोलैलिटी में सॉल्वेंट नीडेड होता है, सॉल्यूशन नहीं होता. तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला हमारा मोलैलिटी का, हम इंटू 1000 कर देंगे. तो इट विल कम आउट टू बी 2 मोलर. तो इन दिस वे वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. आप और प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चंस की, बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में इन ऑल द पैटर्न्स. सो आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को हम x से भी डिटरमाइन करते हैं, और इसको हम डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स. जिस भी कंपोनेंट के हम मोल्स की बात कर रहे हो, उसके मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो. और इसमें एक की फैक्टर भी होता है गाइस कि जो एक ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये पॉइंट कि जो सम होता है सारी मोल फ्रैक्शन का, सारे कंपोनेंट का जो एक सिस्टम में प्रेजेंट है, वो यूनिटी होता है. दैट मीन्स हमेशा सारे मोल्स का एक कंपाउंड में जितने प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसका हमेशा सम 1 ही आएगा. जस्ट लाइक XA is mole fraction of A, Na is number of moles of A, and just like NB and NC, number of moles of B and C, and इसी तरह XB भी आएगा और XC भी आएगा. अब हम इन तीनों का अगर हम सम निकालेंगे तो हम ऐड ऑन करेंगे इन सबको, तो फिर
ये आपस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट हो जाएगा और अल्टीमेटली एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इट विल कम आउट टू बी 1. सो हेंस इट प्रूव्स आवर पॉइंट ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस कि जो मोल फ्रैक्शन है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, वो हमेशा 1 ही होगी. 1 से छोटी भी हो सकती है वैसे तो, सम 1 होगा, लेकिन अदरवाइज भी मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ी नहीं होगी. और यूनिटी जो है यूनिट जो है मोल फ्रैक्शन की वो नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है. मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं होता, मोलालिटी की तरह होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. और प्योर सब्सटेंस के लिए मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगी. इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में प्योर सब्सटेंस के लिए पूछो तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली उसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट है. तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ सके हमें मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच component when 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज dissolved in 36 ग्राम ऑफ वाटर. सो हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है हर कंपोनेंट की, H2O की भी और H2SO4 की भी. तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 के लिए हमारे को 98 ग्राम गिवन है उसका मास, और मोलर मास 98 ही होता है तो 1 आ जाएंगे. और H2O के 36 हमें वेट मास गिवन है, मोलर मास 18 होगा. सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर H2O विल बी 2. अब मोल फ्रैक्शन H2SO4 के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा फॉर्मूला है जो अपने हमने पढ़ाई है. तो इट विल कम आउट टू 1/3. और इसी तरह H2O के लिए भी H2SO4 के लिए H2O के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं. हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी कर सकते हैं, और एक और भी है क्योंकि हमें पता है कि सम 1 ही होगा तो 1 माइनस नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कर देंगे तो भी हमारे पास H2O के मोल्स आ जाएंगे, दैट इज़ 2/3. तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, इट्स जस्ट वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है हर कंपोनेंट का जो NaOH के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब NaOH और वाटर, यही दो ही प्रेजेंट है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है. तो इसको हम रिप्रेजेंट जैसे करते हैं 2 मोलर H2SO4 एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन को 2 मोल NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट. सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर NaOH विल बी 2. और H2O के लिए गिवन मास हमारे पास 1 kg है, उसको हम ml में ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 आएगा. और मोलर मास 18 होता ही है, 1000 डिवाइड बाई 18 विल बी 55.55. तो इजीली हम मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं NaOH के लिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच विल बी 0.03. जस्ट लाइक दैट H2O की मोल फ्रैक्शन आएगी 0.96. So this will how we will solve this question. Guys, हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज कैलकुलेशंस. इसमें सबसे पहले हम परसेंटेज देखते हैं वेट बाय वेट के कंपोनेंट्स की. वेट बाय वेट परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट निकालते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से, क्योंकि परसेंटेज इज लेस इनटू 100 और वेट बाय वेट में सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास लेंगे. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे 5 सपोज 5% है
तो 5% वेट बाय वेट NaOH के सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट विल गोइंग वेट बाय वेट परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट करना है तो 5 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 5 ग्राम NaOH इन 95 ग्राम सॉल्वेंट, वो भी एक ही बात है। इसमें से दोनों में से कोई भी चीज़ अगर दी हो तो उसका मतलब एक ही है क्वेश्चन में। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी पार्ट्स पर मिलियन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ppm भी कहते हैं। इस कंसंट्रेशन टर्म को हम यूज़ करते हैं बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और ppm का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। इसी तरह पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, उसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻9। ऑल्दो ये बहुत 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 ज़्यादा रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर 95% एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नॉर्मेलिटी को हम n से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। And on this note guys, we conclude with our today's video, and in the next video we are going to see the formulas for equivalence, normality, and we will solve some questions also on the basis of topic normality, and we are going to end with this chapter in the next video. So if you guys like this video, please do like and subscribe this channel, click bell icon for further updates, link for the notes will be given in description box, and thank you for watching.